हेलो फ्रेंड्स, एजे IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरा बेसिक टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जब हम जाते हैं तो पूरी मैथ्स के लिए नहीं, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी स्टार्टिंग ही पूरी कहानी यहीं से होती है। तो नंबर सिस्टम में हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे जो शायद हम मैथ्स को जब आगे पढ़ते हैं, काउंट को जब हम आगे पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती है कि ये इसकी बेसिक सी एप्लीकेशन थी क्या। तो वो हमें नंबर सिस्टम बताता है कि ये नंबर सिस्टम में इसकी एप्लीकेशन बेसिक्स है क्या, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये नंबर कौन सा है, ये डिवाइड हो सकता है या इसका रूल क्या है। ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? नंबर सिस्टम। तो उस नंबर सिस्टम जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस किए जाते हैं और इसके क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों से नहीं बनते हैं क्योंकि जनरली लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, बट नंबर सिस्टम की जो बेसिक सी एप्लीकेशंस के टॉपिक होते हैं वो कवर करना नहीं कर पाते हैं। तो हम नंबर सिस्टम में देखिए मेनली हम ये चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर 2 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नंबर किस नंबर से कैसे डिवाइड हो सकता है। 1 से लेके तो 11 तक के नंबर का हम टेस्ट ऑफ रूल देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले देखेंगे जो बेसिक से यहीं से स्टार्ट होते हैं और आगे हमें यूज़फुल होते हैं आगे तक की कहानी में। यूनिट प्लेस पे बात की जाती है, बहुत छोटी सी बात है, क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता है लेकिन बहुत ही इजी है। प्लेस वैल्यू यूनिट, ये दोनों एक ही चीज़ है। यूनिट प्लेस पे वैल्यू का क्वेश्चंस एक अलग हो जाता है लेकिन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही क्वेश्चंस पे आपसे बात कर सकता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में ये हमें बस 6 चीज़ें समझनी है और कुछ नहीं समझना है। साथ में हमें क्या समझना है? बेसिक सा कैलकुलेशंस, डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, क्वोशंट कैसे बनता है, डिवाइजर क्या रूल क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, भागफल, भाजक, शेषफल में क्या कैसे फॉर्मूला होता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि किससे इसको डिवाइड करें कि रिमाइनिंग इतना ना रहे या फिर पूरा क्वोशंट रहे या फिर रिमाइंडर नहीं रहे। इस तरह की जो बातें होती है वो नंबर सिस्टम से आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम के टाइप्स ऑफ नंबर से। तो देखें आप, ये क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ नंबर आपको दिख रहे हैं। तो इसमें 1 बाय 1 हम सारे नंबर्स की बात करेंगे लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से नंबर हमने लिखे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ओड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, सबको मैं हिंदी में एक बार बता देता हूँ। नेचुरल नंबर मतलब क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। इंटीजर्स का मतलब आपको पता ही होगा, इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मुझे हिंदी नाम नहीं आ रहा है इंटीजर्स का। इवन नंबर्स यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ओड नंबर को विषम संख्याएं। प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अविभाज्य संख्याएं। कंपोजिट मतलब विभाज्य संख्याएं। को प्राइम मतलब कि से अविभाज्य संख्याएं। ठीक है, रैशनल नंबर, इसको हिंदी में रैशनल नंबर की मैं डेफिनेशन आपको बता दूंगा, हिंदी में क्या इसका नाम है वो हम देख लेंगे, रैशनल और इरेशनल का। तो 1 बाय 1 हम पहले बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर की। तो देखिए नेचुरल नंबर का सीधा सा मैं यहाँ पे ना लिख के आपको वैसे ही डायरेक्ट मैं बता दूँ नेचुरल नंबर क्या है, मैं बताऊँ प्राकृत संख्याएं क्या है। यदि क्लास में कोई स्टूडेंट बैठे हैं और मुझसे कहा जाए कि मैं उनको काउंट कर लूँ तो जहाँ से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा वही नेचुरल नंबर है और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जहाँ पे मैं किसी भी गिनती के स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 से जहाँ स्टार्ट करता हूँ इनफाइनाइट तक, वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल इसका 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक, ये इसका एग्जाम्पल है। आप जहाँ से गिनती पढ़ना स्टार्ट करते हो, गिनती तो देखिए हम 0 से भी पढ़ते हैं लेकिन हमें गिनना होगा कि कितने लोग खाना खाने आ रहे हैं, तो हम जहाँ से काउंट करेंगे वही नेचुरल नंबर होगा लेकिन इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 आता है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। व्हाट इज पूर्ण संख्या, व्हाट इज होल नंबर? तो देखिए इसमें क्या होगा? काउंटिंग विद स्टार्ट विद 0। ठीक है ना, जब आप काउंटिंग 0 के साथ में लेके चलेंगे तो वो आपका होल नंबर्स कहलाएगा। होल नंबर्स में आप 0 को भी नहीं छोड़ेंगे तो 0 को भी काउंट करेंगे। तो ये आपका क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, बात आती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि देखिए आप इंटीजर्स को सबसे अच्छा समझ सकते हैं स्केल पर। स्केल पर मैं आपको बता देता हूँ
देखिए यहाँ पे ये 0 है, ये इस तरफ जो आपकी कहानी होगी -1, -2, -3, -4, -5, -6, और यहाँ पे आपकी कहानी होगी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो कहानी आपकी आ रही है माइनस इनफाइनाइट से, ये कहानी जा रही है प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये पूरे इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर्स में क्या कहानी होगी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसी स्केल में हम बात कर लें कि इसी स्केल में देखिए जो 1 से लेके तो इनफाइनाइट तक है ये चीज़ है नेचुरल, और 0 से लेके जो इनफाइनाइट तक है वो है होल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर्स में क्या होगा कि यहाँ पे 1 से लेके इनफाइनाइट तक कहने को नेचुरल नंबर भी है लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और -1 से लेके इधर माइनस इनफाइनाइट तक ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और जो 0 अपने आप में है ये 0 इंटीजर्स है। ये आपको क्लास 9th जब आप जाते हैं तो वहाँ पे इंटीजर्स पे पूरी कहानी आपकी होती है। 8 से 9th की क्लास के आसपास आप इसको देखते हैं कि और इंटीजर्स पे आप बेसिक सी एप्लीकेशंस को समझते हैं कि 0 इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, कैसी एप्लीकेशंस होती है, क्या स्केल पे हम इसको वर्क करते हैं। 0.103 हमें बनाना होगा, -0.103 स्केल पे हमें ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वो 8th 9th वाली क्लास की बात है, लेकिन हमें वो सारी कहानी का ओवरव्यू लेना है और ओवरव्यू पे हमें आगे की कहानी को समझना है। तो ये इंटीजर्स की कहानी हो गई। बात आती है इवन नंबर की और ऑड नंबर की। तो पहले हम इवन नंबर की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप लोग को सबको पता होगा सम संख्याएं क्या होती है। जो सम संख्याओं की सीधी सी डेफिनेशन है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 2 4, और इस तरह की जो सारी होंगी संख्याएं वो आपकी सम संख्याएं होंगी। विषम का रूल जस्ट अपोजिट है, जो 2 से डिवाइड ना हो पाए वो विषम संख्या है, ठीक है ना। तो जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाई वो संख्या क्या है आपकी, ऑड नंबर्स। तो ये भी आपको पता ही होगा कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, है ना। इस कहानी में कुछ नया नहीं होगा, शायद ये तो पता ही होगा बेसिक्स आपको। बात आती है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चंस आते हैं और प्राइम नंबर्स पे नंबर सीरीज आती है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर जाती है वो, है ना। तो प्राइम नंबर्स की जो नंबर सीरीज होती है वो आपको समझनी पड़ेगी कि क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। प्राइम नंबर्स की सीधी सी बात है जो खुद के ही नंबर से डिवाइड हो या फिर उसका एक मल्टीपल 1 हो। तो प्राइम नंबर वही होंगे जो किसी और अदर से नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकते हैं। प्राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब जो विभाजित ही ना हो सके किसी और नंबर से। तो वो नंबर कौन से होंगे, देखिए आपके माइंड में आ रहा होगा 1 भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे पहले स्टार्ट होते हैं वो 2 से। तो 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, और फिर 17, फिर 19, फिर आपका 23, फिर आपका 29। तो ये जो संख्याएं हैं ये किसी से विभाजित या किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, यही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम 2-4 प्राइम नंबर्स को ले लेते हैं 0 से 10 के बीच में। तो पहला आता है 2, 3, 5, 7, बस यही आते हैं, है ना। तो 1 से 10 के बीच में या 0 से 10 के बीच में सिर्फ आपको 4 प्राइम नंबर देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर जस्ट अपोजिट प्राइम नंबर का, ये डिवाइड नहीं होता है किसी और से, डिवाइड हो जाता है किसी और से, तो ये कंपोजिट है। कंपोजिट का हिंदी में नाम है विभाजित संख्याएं, ठीक है ना। ये विभाज्य संख्याएं जो किसी से विभाजित हो जाती हैं। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1 जो है आपका कंपोजिट होना चाहिए या 2। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है आपका 4 से, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है या 1 का मल्टीपल है। तो और एक और नंबर है जो 2 का मल्टीपल है। तो जो मिनिमम 3 के मल्टीपल में हो वो कंपोजिट नंबर होता है। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, जिसके 3 मल्टीपल, जिसके 3 हम बात कर लें अलग अलग, जैसे कि कोई नंबर है 5, तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 1, है ना। एक 5 भी हो सकता है, × 1 भी हो सकता है, लेकिन 4 को आप क्या लिख सकते हो, 1, 2 और ये 1, मतलब 3 उसको फैक्टर्स में हम शो कर सकते हैं। तो जो नंबर को आप 3 मिनिमम 3 में शो कर सकते हैं वो आपका कंपोजिट तो होते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिट के यदि मैं नंबर्स की बात करूँ 0 से 10 तक के नंबर्स की, तो कौन कौन से नंबर होंगे। सबसे पहला नंबर आपका 4 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, फिर आपका 6 होगा, फिर आपका 8 होगा एंड 9 होगा, और फिर 10 भी होगा यदि आप 10 तक की बात कर रहे हैं। तो 5 नंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं कंपोजिट्स नंबर्स में,
अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर क्या है। देखिए को प्राइम नंबर, बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि को प्राइम क्या है। तो को प्राइम में उनको ये आया होगा समझ में कि को प्राइम नंबर ये हो सकता है 2 एंड 3, तो ये को प्राइम नंबर हो सकता है, यस ठीक है। लेकिन को प्राइम नंबर ये भी होगा 3 एंड 4 भी को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। 5 और 6 भी को प्राइम नंबर होगा। आपके माइंड में ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों किसी से डिवाइड नहीं है, ठीक है ओके, लेकिन को प्राइम है। लेकिन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे 4 तो कंपोजिट है, यहाँ पे 6 कंपोजिट है, तो ये फिर कैसे बना। देखिए को प्राइम का मतलब है उन दोनों का HCF 1 हो, तो जिन दोनों का नंबर का HCF 1 यानी इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं है। आप 6 को ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 3 आता है, 5 को ब्रेक करते हैं 5, मतलब कॉमन कुछ नहीं। तो जिसमें कॉमन कुछ नहीं होता है वही को प्राइम नंबर होता है। लेकिन आपसे यदि ये पूछा जाए कि क्या ये को प्राइम नंबर है, तो आप बोल दोगे कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों का HCF क्या है? इन दोनों का HCF 2 है। और HCF कैसे निकालते हैं ये आपको शायद मैंने बताया होगा, या फिर LCM और HCF के टॉपिक में बहुत अच्छे से हम अलग से बात करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए 8 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो कितने होते हैं? 2, 2, 2 एंड 10 के फैक्टर्स करते हैं 2 इंटू 5, यानी कुछ कॉमन है तो कॉमन है तो को प्राइम नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो को प्राइम होगा। तो को प्राइम की डेफिनेशंस ये थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स पे बात आती है हमारी, ये टेबल्स हमारी जो है क्लासिफिकेशंस आगे तक है, जिसमें हम इसको कंटिन्यू रैशनल और रेशनल में बताया हुआ। तो रेशनल वो संख्या, वो P एंड Q, जहाँ पे P आपका न्यूमरेटर हो सकता है, Q आपका डिनोमिनेटर हो सकता है, और इस पे हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें तो ये आपका रेशनल नंबर है। वेयर K इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के इक्वल यदि हो गया है तो वो आपका इनफाइनाइट होगा। ये तो सबको पता होगा कि 1/0 और 0/1 में क्या डिफरेंस है। देखिए 1/0 और 0/1 में ये तो आप लोगों ने 4th 5th 6th से सीखते आ रहे हो कि 0/1 का सेंस है, लेकिन 1/0 का सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आंसर इनफाइनाइट है और इसका आंसर 0 है, ठीक है ना। तो 0 में किसी भी नंबर करेंगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होगा तो P अपॉन रैशनल नंबर वो है कोई भी इंटीजर्स, P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस, देखिए P1 माइनस से लेके पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, सिमिलर Q भी हो सकता है। तो P के फॉर्म का मैं बता देता हूँ कि P इस इंटीजर्स में कोई सी वैल्यू हो सकती है, Q की वैल्यू इस इंटीजर्स में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, और इन दोनों को एक फ्रैक्शंस के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो आपका इंटीजर्स होगा, ठीक है। रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में बता देता हूँ कि वो ऐसे नंबर जैसे √2, √3, ये जब भी हम इनको सॉल्व करते हैं ना तो आप इनके सॉल्व, जैसे कि आपको सबको पता होगा √2 की वैल्यू 1.414 कुछ होती है, लेकिन फिर क्या होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी इनका डेसिमल एक फिक्स्ड पॉइंट पे आके नहीं रुकता है, और रिपीटिंग इनकी जो होती है वो रिपीटिंग ना होके क्या होती है, मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो डेसिमल के बाद में क्या होता है ये टर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, और इनकी नॉन रिपीटिंग नहीं होती है, मतलब ये नए नए नंबर्स आते रहते हैं। तो √3, √5 जो भी ऐसे नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर पे हम फिक्स चीज़ पे नहीं जा सकते हैं। आपके माइंड में फिर से बहुत सारे लोग को रेशनल नंबर में कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसा जो एंड नहीं होता है, जिसका एंड नहीं है, ठीक है। जैसे कि बता देता हूँ, अब ये 3/4 आप सबको ये दिख रहा है, आप सबको ये दिख रहा है 3/4 मैंने कहाँ पे लिखा है एक बार देख लीजिए, या नहीं दिख रहा है तो 3/4 में यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 3/4 है, इसका सॉल्यूशंस हो सकता है क्या? यस और नो। यस हो सकता है, पॉइंट में कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.7, फिर आपके 2 बचे यानी 725, हम इसको बोल सकते हैं 0.725, और फिक्स्ड है, इसके बाद तो शायद नहीं आने वाला है। लेकिन आपके पास में ऐसा कुछ आ जाए वैल्यू 7/4, तो ये आपका नंबर हो सकता है, कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं, देखिए शायद ये तो होगा, लेकिन ये नंबर्स आपका
7/3 या फिर कुछ ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद में 1 2 5 4 3 6 2 डैश वो एंड ना हो उसका, तो ऐसे नंबर ही रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा उसमें नहीं आना, उस पर इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन में हमें समझना था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ नंबर को देखा और इस सारे टाइप्स को हमने देखा कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो अभी हमने फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ नंबर को देखा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल को भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यूनिट प्लस वैल्यू, इसको देख लेता है। और ये सभी लोग एक बार देखें जो लाइव क्लासेस भी देख रहे हैं, यूनिट प्लस वैल्यू क्या होती है। कभी कभी इस पे हमसे क्वेश्चंस किया जाता है कि यूनिट प्लस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए, और आपके माइंड में ये नहीं आ रहा होगा कि यूनिट प्लस वैल्यू पे कैसे क्वेश्चंस किए जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं, 2 1 3 4 है। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है। और यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, देखिए इकाई का अंक, आपसे बात होगी हिंदी वालों से, इकाई का अंक क्या होगा, या फिर इंग्लिश मीडियम से बात होगी यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे कोई सी भी मैं पूछूं यूनिट प्लेस मतलब तो इकाई का अंक क्या है, तो आप कोई बोल दोगे सर 4 है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बात नहीं कर पाओगे कि अब यूनिट प्लस क्या होगा। अब क्या होगा शायद बहुत कम लोग बता पाएंगे और शायद ना बता पाएं, क्योंकि आप लोग को रूल ही नहीं पता है कि इसको करना कैसे है। शायद आप लोग जानते हैं कैसे करना है, यस और नो, नहीं जान पाएंगे यदि आपने कुछ बेसिक से नहीं पढ़ा है तो। चलिए अभी हम समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिए मैं थोड़े से कुछ एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। फर्स्ट ले, है ना, पहला क्वेश्चन मैंने लिया और मैंने आपसे बात की कि आप मुझे बताइए 5 2 3 इंटू 5 4 3 2, ये दो मैंने आपसे एक ये इतना क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, और क्वेश्चंस ये बनता है आपसे कि आप ये बताइए यूनिट प्लस क्या होगा। तो कोई एक बताएगा मुझे कितना आंसर्स आएगा। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि यदि हमें पूरा मल्टीप्लाई करना है, तो ये गलत सोच रहे हो। एक बात क्लियर कर दूं मैं, आप लोग ये सोच रहे हो कि पूरा मल्टीप्लाई करना है तो पूरा नहीं करना है। देखिए क्या होगा, आप यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस से करेंगे तो आपका पहला आंसर तो 6 आएगा, बाकी की जो भी नंबर्स आएंगे वो इधर मतलब इधर लिखे हुए आएंगे। तो यूनिट प्लेस पे आपका आंसर क्या होगा 6। ये बात क्लियर है, यस और नो। तो आपको यही करना है। क्वेश्चन 2 आपसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, 5 1 इंटू 5 2 इंटू 5 3 5 4 इंटू 5 5 इंटू 5 6 इंटू 5 7। अब आपसे पूछा जाए कि यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप अब क्या करोगे, अब शायद पहले वाला कंसेप्ट फॉलो करोगे फिर से, तो आप फिर टाइम ले लोगे। यहाँ पे अलग चीज़ें, आपको अलग स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, आप पहला वाला कंसेप्ट फॉलो कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका राइट। लेकिन आप उस स्ट्रेटजी पे जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कभी आपको मल्टीप्लाई में 2 और 5 का पेयर यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी और नंबर से देखने के लिए मिल जाता है आपको, तो वहाँ पे 0 तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, या इस 2 को छोड़ के इस 4 से ही ले लेते हैं तो पीछे एक 0 तो बननी ही बननी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप मैं 1 का 2 का 3 का, आपके पहले माइंड में यही आएगा कि हम 1 2 3 4 5 6 और 7 लेके आंसर को निकाल लें। तो आप इतना ना करते हुए आप देखें वहाँ पे कि 5 कहीं दिख रहा है क्या, आपको बीच में 5 दिख रहा है, और 5 के बाद आप देखें कि कहीं एक इवन नंबर दिख रहा है क्या, यानी सम संख्या कहीं दिख रही है क्या। तो दिख रही है तो आप देख के ही आंसर बोलेंगे 0 है। यस और नो, क्लियर हो। चलिए अब हम आते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे। तो देखिए आपसे यदि इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए जाएं कि 5 0 3 4 पे 1 3 7 ये पावर है, इसका यूनिट प्लस वैल्यू क्या होगा, कोई मुझे बता पाएगा क्या होगा। कोई लाइव क्लासेस में है स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं तो वो मुझे बता सकते हैं क्या होगा, नहीं बता सकते हैं। हाँ देखिए 7 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 लास्ट में है
और 4 पे यदि कोई सी भी पावर होती है, पहली बात तो 4 का स्क्वायर, 4 पे कितनी भी पावर लेके हम आंसर्स निकालें, कभी भी ओड नंबर्स में आंसर्स नहीं आता है इवन वैल्यू आपके यूनिट प्लस वैल्यू पे, तो 7 तो नहीं आएगा। ये आप इसको ना से चाहिए, ये 7 ये पावर है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं देखो आपको ऐसा बताता हूँ, जैसे कि ये 2 है, ओके, और 2 पे पावर हम मान लेते हैं 8 है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में आना, देखिए आपको ये तो पता होगा 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 मतलब इस एक बार 2 को हम करते हैं, देखिए 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है ना। फिर यहाँ तक 8 होता है, यहाँ तक कितना होता है 16 होता है, यहाँ तक कितना होता है आपका 32 होता है, यहाँ तक कितना होता है 64 होता है, यहाँ तक कितना होता है 128 होता है, यहाँ तक कितना होता है 256 होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको आंसर में 128 मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 8 था तो 120, ये तो एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 8 और ये 9 ले लिया हमने ना, ये 4 हुआ, ये 8 16 32 64 128 एंड ये 256, और हमने शायद ये 8 दिया, हमने शायद 9 बार ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 80 टाइम्स लिया है और हमारा आंसर मिला है 256। तो देखिए अब इसका आंसर 256 आया और फिर जाके आप बोलोगे कि आंसर जो है वो 6 है यूनिट प्लस पे। तो ये तो छोटा सा था तो आपने और हमने कर लिया, लेकिन ये नंबर तो इतना बड़ा है और 137 पावर है उस पर, तो 137 टाइम तक तो शायद हम नहीं लिखेंगे और आप भी नहीं लिखोगे। तो उसका एक अलग तरीका है और इस पर बात कर ली जाती है, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम तो देखिए वैसे तो ये एसएससी में बहुत हाई लेवल वाली क्वेश्चंस इस पे बन के आते हैं, लेकिन हम एमपीपीएससी और यूपीएससी पे इतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितना हमने देखा है, एनालिसिस किया है। लेकिन हम फिर भी उसको इतना डेप्थ में ना जाके ओवरव्यू जाके क्वेश्चंस को हमें पढ़ना होगा, क्योंकि कभी आ भी जाए तो हम वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम तो ऐसा टॉपिक है कि आपको ये रखना ही चाहिए नॉलेज के हिसाब से, आप किसी भी फील्ड से हो या ना हो, नंबर सिस्टम बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो नंबर सिस्टम तो आपको सेट करके रखना ही चाहिए। चलिए मैं देखूंगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा, उस टेबल में आप समझ जाएंगे कि हम करते क्या है। तो देखिए आप 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 एंड 2 की पावर 4 16 होता है, ठीक है। किसी की वॉइस आ रही है, उस तो आप अपनी वॉइस को पहले साइलेंट कर लें, या फिर कहीं आप लाइव क्लासेस में जुड़े हैं तो आप साइलेंट होकर थोड़ा सा वीडियो को देखें, क्योंकि जब हम आपके क्वेश्चंस बताएंगे तो हम आपसे बात चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को, यहाँ पे मैंने 3 की पावर 1 लिया है तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 है 9 होगा, 3 की पावर 3 है 27 होगा एंड 3 की पावर 4 है तो 81 होगा। और ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ ही रहा होगा, ये क्या बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। अब इसका कंसेप्ट 1-2 मिनट का समय दीजिए आप, है ना। और इसके बाद हम जाते हैं 7 पे। और देखिए ये मैंने क्या लिखा मैं बता देता हूँ। तो देखिए अब हमने ये जो टेबल बनाई है, ये टेबल का फंडा क्या है और ये क्या है इसका काम, मैं बताता हूँ आपको। मैंने 4 तक ही क्यों लिया, 5 तक क्यों नहीं लिया, 6 तक क्यों नहीं लिया, उसका भी कारण बताता हूँ। और मैंने 2 3 7 ही क्यों लिया, बाकी के नंबर्स क्यों नहीं लिए, उसका भी मैं कारण बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि 2 की पावर 1 करते हैं 2 होता है, 2 की पावर 2 करते हैं 4 होता है, 2 की पावर 3 करते हैं 8 होता है, 2 की पावर 4 करते हैं 16 होता है। लेकिन जैसे 2 की पावर 5 करेंगे हमें यहाँ से रिपीटेड नंबर्स मिलने लगेंगे यूनिट प्लस वाले। कैसे, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, हमें देखिए ये आपको, हमें इससे मतलब है, इधर का नंबर क्या है उससे मतलब नहीं है, तो 2 मिलने लगा। 2 की पावर 6 जाते हैं तो हमें वापस से ये नंबर मिल जाएगा लास्ट वाला, तो क्या होता है ये 64 होता है, 4 मिल गया। 2 की पावर 7 पे हम जाएंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा वापस, जो कितना होता है 128 होता है। और 2 की पावर 8 पे जाएंगे तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा जो होता है कितना है 256।
तो हमने क्या करा है, यानी 4 के बाद साइकिल जो होती है रिपीटेड होने लगती है, तो वापिस से जैसे ही 9 पे जाएंगे हमें फिर वही नंबर मिलेगा, 10 पे ये मिलेगा, 11 पे ये मिलेगा, 12 पे ये मिलेगा, 13 पे ये मिलेगा, 14 पे ये मिलेगा, इस तरह से रिपीटेड होगा। यानी 4 टाइम्स के बाद ये नंबर्स रिपीटेड होने लगते हैं। ये 2 के केस में भी होता है, 3 के केस में भी होता है, 4 के केस में 7 के केस में भी होता है। तो 3 के केस में देखिए क्या हुआ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 81, और 3 के वैल्यू 3 का हम 5 टाइम्स करें तो पता है आंसर कितना आता है, कितना आता है 243 होता है। तो देखिए आपको ये नंबर मिल रहा है, और 3 की पावर 6 करते हैं तो सबको पता होता है आंसर कितना होता है 729, तो आपको वापस वही नंबर मिल रहा है। तो ये बात तो फिक्स है कि नंबर हमारे 4 के बाद रिपीट होते हैं, ठीक है। अब आप है ना, ये मैंने 7 के केस में क्या करा है कि 7 1 जा 7, इस 7 का इस 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 49 होता है, आप 9 लिख लो। 9 का सिर्फ 7 में मल्टीप्लाई करो तो 63 होता है, 3 लिख लो। वैसे हमें पता है ये तो 343 होता है, लेकिन आना तो 3 ही है, चाहे हम इधर से जाएं उधर से जाएं। और 3 का अब इस यूनिट का मल्टीप्लाई करके चलें तो 3 7 जा 21 होता है। वैसे तो कुछ और होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें तो यूनिट प्लेस से मतलब था, इसलिए हमने लास्ट वाले नंबर नोट कर लिया वहाँ पे। अब प्रश्न सेकंड ये बनता है, क्वेश्चन सेकंड ये आता है कि ठीक है साइकिल तो समझ में आ गई, आपने 4 टाइम्स क्यों लिए, लेकिन आपने यही नंबर क्यों लिए ये बता दीजिए। चलिए वो बता देते हैं। तो देखिए नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं, 0 1, मैं 1 से स्टार्ट करके 10 तक जाता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर है ना। जो कहानी 1 से 10 में मिलती है वो 1 से इनफाइनाइट में मिलती है, तो सभी लोग को पता होगा। तो 1 से 10 को ही कहानी को अच्छे से समझना होता है, मैथ्स यही कहता है। जिसने 1 से 10 को नहीं समझा वो आगे इनफाइनाइट के नंबरों की बात ना करें। तो देखिए 1 को हमने क्यों नहीं लिया, हमने लिया किस किस को, 2 को लिया है, हमने लिया है 3 को लिया है, और हमने लिया है 7 को। बाकी नंबर्स को क्यों नहीं लिया उसका कारण बताता हूँ। 1 के केस में क्या होगा, आप 1 का कितनी भी पावर चढ़ाएं, 1 पे हम 1 से लेके इनफाइनाइट तक पावर चढ़ाएं हमें 1 ही मिलना है, इसलिए 1 का हमने नहीं लिया है। ये बात क्लियर है। बात आती है 4 की। 4 की जो बात आती है उसको मैं होल्ड करके रखता हूँ, फिलहाल 5 पे आता हूँ। तो 5 के केस में भी क्या है कि आप कितनी भी पावर ले लें 5 पे, 1 से इनफाइनाइट तक, आपको यूनिट प्लस 5 ही आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, 5 की पावर 1 होता है 5 होता है, 5 की पावर 2 होता है 25 होता है, 5 की पावर 3 होता है 125 होता है, 5 की पावर 4 होता है 625 होता है। तो लास्ट में 5 5 5 आने ही आना है, चाहे हम क्या 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट चढ़ा दें पावर, लास्ट में हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो 1 और 5 के केस में सिमिलरिटीज हमें मिल रही है। अब हम बात करते हैं 6 के केस की। तो हाँ 6 का केस भी यही फंडा है, 6 के केस में भी यही रूल लगता है कि 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। तो आप 1 2 3 4 5 यानी 6 पे कितनी भी पावर चढ़ा दें आपको आखिरी का अंक 6 ही मिलेगा 6 के केस में। तो 5 और 6 के केस में भी यही कहानी मिलती है ना। तो ये कहानी 5 और 6 के केस में मिल रही है। अब बात आती है 10 की। तो 10 का भी यही फंडा है, 10 पे 1 पावर हो 10 मिलेगा, 10 पे 2 पावर हो 100 मिलेगा, 10 पे 3 पावर हो 1000 मिलेगा। ये तो पता ही होगा, 0 है तो भाई 0 आने ही आना है। तो 1 5 6 10 ये एक ऐसे नंबर्स हैं जिन पे आखिरी में वही नंबर आता है, यूनिट प्लस का नंबर वही मिलता है। तो हमने ये नंबर लिए ही नहीं है। तो आप इस पे अपने हिसाब से कुछ लिख रहे हो तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 5 6 जो 10 है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यूनिट प्लस वैल्यू वही देते हैं जो खुद से स्टार्ट हो रहा है। अब फंडा ये है, अब क्वेश्चंस ये है कि सर आपने ये तो बता दिया लेकिन अब ये 4 बचा है और कौन सा बचा है 8 बचा है और ये जो 9 बचा है इनका क्या रोल है और ये क्यों नहीं लिया आपने, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। तो इनको हमने क्यों नहीं लिया, देखिए ये फिर भी मैं बता दूं एक बार फिर से। अभी हम थोड़ा से पहले समझ रहे हैं, हम फिर क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्वेश्चंस करना है कैसे। पहले तो हम इसकी स्टार्टिंग समझ रहे हैं कि कहानी बनती कैसे है ना, पावर का खेल है क्या यहाँ पे, क्योंकि पावर पे क्वेश्चंस आएगा यदि यूनिट प्लस में पूछा जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं यदि यूपीएससी या एमपीएससी में जा रहे हो, लेकिन ये टॉपिक के अंदर आता है, नंबर सिस्टम के अंदर आता है।
बहुत कम चांसेस है, लेकिन शायद आ जाए, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन पे बात कर लेते हैं ये लोग, क्लियर है। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। अभी 2020 का यूपीएससी का एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा होगा, एलजेब्रिक पे बात किया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए, इस बार और अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं वहाँ पे। तो वैसे स्पेशली इस पर मैं बात करूँ तो ये एसएससी में ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना, बहुत लेवल पर डेप्थ में जाके पूछा जाता है। चलिए तो हम आप पे कंटिन्यू करते हैं। 4, 8, 9 को हमने क्यों नहीं लिया, तो देखिए 4 जो है कहानी वो क्या है, वो 2 की कहानी में सेट हो जाती है। तो 4 को हम क्या होता है 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 8 को भी हम 2 के फॉर्म में सेट कर सकते हैं भाई। 4 को 2 के केस में सेट कर सकते हैं, 8 को 2 के केस में सेट कर सकते हैं, और 2 तो हमारे पास गिवन है कि 2 की पावर 2 होगा तो 8 लिख देंगे, 2 की पावर 3 होगा तो हम 2 की पावर 2 होगा तो 4 लिख देंगे, 2 की पावर 3 होगा तो 8 लिख देंगे। तो 4 और 8 का काम में तो 2 कर गया। अब 9 का काम कौन कर जाएगा, आप ही बताइए, कौन कर देगा 9 का काम? 9 का काम कौन कर देगा? 3 कर देगा, क्योंकि हमारी टेबल में कौन है? 3 है ना। तो हमारे नंबर्स इस तरह से हमने सिर्फ मेनली 3 नंबर्स की बात करी है, 2, 3 और 7 की। इसके बाद भी मैं आपको 9 और 4 और 8 का एक अलग से फंडा बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप इसकी पिक ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देखिए आप। चलने दीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस पे हम आते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, मन से ही लेता हूं पहले, है ना। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन है और हमें ये बताना होगा यूनिट प्लस। हेडिंग क्वेश्चंस की देखिए यही है, टेस्ट यूनिट प्लस, हेडिंग हमने लिखी नहीं है, यूनिट प्लस हम बात कर रहे हैं। यूनिट प्लस वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चंस की हेडिंग ये है, ठीक है। तो देखिए 2, 1, 2 की पावर, पहले एक सिंगल नंबर ले लेता हूँ कि 2 की पावर 1, 1 और 5 है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए करना क्या है इसमें, 1, 1, 5 है। हमें ये पता है कि जो पावर्स होती है 4 तक होती है, 4 के बाद रिपीटेड होती है, साइकिल रिपीटेड होती है। तो हमेशा हमें क्या करना है, जो पावर होगा उस पर डिवाइड करना है 4 का। तो पावर्स है 1, 1, 5। आप लोग कैसे डिवाइड करते हो, मेरे तरीका अलग है, लेकिन मैं जो आप लोग करते हो वही तरीका करता हूँ। वो जो गांव वाला तरीका हम जिसको बोल सकते हैं, या फिर जो 8th 9th में जाते हैं ना, वैसे ये तरीका करना नहीं चाहिए बार में आपको। चलिए, लेकिन ये तरीका सबको समझ में आ सकता है ये वाला। तो देखिए ये 4, 2 8, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे फिर आया 5, तो ये कितना होगा। तो कहानी आपको पता है क्या आती है, जो आपका ये जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, ये जो शेषफल होता है, शेषफल क्या बचा 3, और ये जो क्वोशिएंट है, ये जो भागफल है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये करना होगा कि कहानी में जो रिमाइंडर होगा उस 3 को इस पे फाइनल पावर लेके आप रखें। या तो आप टेबल में देख लें, आपने टेबल रखी और टेबल भूल गए, टेबल आपने नोट नहीं करी है, तो ये जो नंबर है इस नंबर पे इस पूरे नंबर का मिनिमाइज फॉर्म ये आ जाएगा, और 2 की पावर 3 को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कितना होता है 8। तो इसका आंसर 8 होगा। वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर दिया था बहुत सही दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं 5, 1, 3 की पावर 1, 1, 7। ये सॉरी 1, 1, 7 नहीं है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 3 और 1, 7 ले लेते हैं। और अब मुझे बताइए, सभी लोग को दिख रहा है 5, 1, 3 की पावर 3, 1, 7, ये हमने लिया है क्वेश्चन, और इस पर मुझे बताएं क्या आंसर होगा। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार बताएं। चलिए 5, 1, 3 की पावर 3, 1, 7 पे आंसर्स किसी का नहीं आया, तो चलिए देख लेते हैं हम क्या आंसर्स होगा इसका। वही करना है, सबसे पहले अब हम देखिए कम से कम समय में इसको करेंगे। तो 3, 1, 7 को मैं मिनिमाइज करूंगा 4 से, यानी मिनिमाइज मतलब डिवाइड करूंगा। तो देखिए ये कितना हुआ, ये लिख रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे जाना है रिमाइंडर पे। तो यहाँ पे कितना हुआ भाई 3, और फिर कितने, यानी कि यहाँ पे कितना बच रहा है 1। रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो 3। अब देखिए आपको करना है क्या, यदि ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आप ये मत समझे 5, 1, 3 की पावर है,
आपको इसका अलग लेके पहले तो ये आप लिख लो, इधर के नंबरों से कोई लेना देना नहीं रखना है आपको, इधर के जो भी नंबर हैं आप छोड़ दें, आपको 3 पे ये पावर रखना है। और हमें पता चल रहा है कि इसका मिनिमाइज फॉर्म आ रहा है 1, इसका आंसर आएगा 1 मतलब 3 आएगा, ठीक है। ओके, मैं एक बार देखिए इसको अलग क्वेश्चंस पे एक बता देता हूँ, फिर से एक नया क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कोई भी एक नंबर ले रहे हैं हम 4173 और इस पर मैंने पावर लिया 513, या सुनो एक बार दिख रहा है क्वेश्चन सभी लोगों को। अब यहाँ पे यदि आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है, ये पावर है, ध्यान रखना ये पावर है, ये वाला नंबर जो छोटे से अक्षरों में लिखा होना चाहिए, है ना। तो आपके पास यदि ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से लिख लें, हमें इधर के नंबरों से कोई मतलब नहीं होगा। एग्जाम में आपको वो ऐसा ही नंबर देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना इधर के नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें उस पर काम ही नहीं करना है, क्योंकि हमसे तो बात कर रहा है यूनिट प्लस वैल्यू की, तो यूनिट प्लस पे ही काम करना होगा, यूनिट प्लस का ही खेल है यहाँ पे। तो 3 की पावर ये रख लेना है, फिर 513 को अलग में लेके आप डिवाइड करें 4 से, ये काम भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी काम है। इसके लिए भाई डिवाइड आना चाहिए 4 से, ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है, बिकॉज टेबल जो होती है 4 के बाद रिपीटेड होती है, तो ये तो फिक्स है, कोई भी नंबर होगा उसमें 4 से डिवाइड करना है, ये तो क्लियर रखना आप। तो आप 4 से डिवाइड करिए, और मैं वही कह रहा हूँ आपको डिवाइड करना है, फिर 4 से आना चाहिए, और सभी लोग को शायद आता होगा। तो रिमाइंडर बताइए भैया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, रिमाइंडर बताइए कितना आया, सेशफल कितना आ रहा है, सेशफल 1 आ रहा है, यस और नो, ठीक है। तो बस 1 आ रहा है, तो अब इस 3 पे जो हमें पावर का लेना है जो वो आएगा, और ये आंसर का हो गया, बस ये आंसर है, और कुछ नहीं करना है। आगे के क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं ना। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैं बता रहा हूँ कि आपको पेन भी नहीं उठाना है वहाँ पे, आप पेन छोड़ के रखें एक तरफ। कुछ क्वेश्चंस होंगे कि मैं चाहूँगा कि आप देखकर ही आंसर बोले, चलिए, लेकिन वो कौन से होंगे वो आपको बताना होगा, है ना। मैं 1 2 यहाँ पे फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 2 3, और यहाँ पे देखिए पहला है 1, तो देखिए ये 3 क्वेश्चन से, 3 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप देख के आंसर दे सकते हो, क्योंकि काम अब तो ऐसा है कि सारे ही आप दे सकते हैं बिना पेन के, क्योंकि हमें पता है डिवाइड हम माइंड में ही कर सकते हैं, रिमाइंडर बच रहा है कर सकते हैं। लेकिन आप नंबर 4 क्वेश्चन में लिखूं यहाँ पे आपके सामने, और नंबर 4 क्वेश्चन ये हो 1381198, तो शायद इसमें आपको पेन चलाना पड़ सकता है, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत, लेकिन जरा ध्यान रखना यहाँ पे ये 8 है ना, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इस पे भी कहानी बताऊंगा कि ये क्या होता है, लेकिन पहले मैं 1 बाय 1 आंसर दे देता हूँ। देखिए ये जो 2 क्वेश्चन थे, सेकंड और थर्ड, इस पे तो 0 है, तो ऑलवेज 0 आना है। 5 के केस में हम समझ ही चुके हैं कि क्या आएगा, तो क्या आएगा 5 ही आएगा यूनिट प्लस। तो ये तो पेन वाले काम था ही नहीं हमारा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें लिखना है। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 119 में डिवाइड करें 4 से, तो देखिए ये डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने थोड़ा स्किप, पता नहीं हमने शायद इसको ले लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए 19 के पहले जाते हैं तो 16 मिलता है हमें, तो हमें ये पता है कि हम इसको, मैं डिविजिबिलिटी रूल होता बहुत अच्छे तरीके से हम इस पे जाते। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो होता है, देखिए आप यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 बचेगा, और ये कितना होगा 3 आएगा ना, रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा। 119 में आप 4 से डिवाइड 27 आएगा, यस यस वेरी गुड, यस 7 ही आएगा। और ये भी मुझे तब पता चला जैसे ही मैं पेन उठाया हूँ, एक भाई साहब ने थोड़ा सा जल्दीबाजी में कह दिया कि उसका आंसर क्या आएगा, कुछ बता रहे थे वो 3 पे, और 1 होगा 3 होगा, पर कोई बात नहीं, हो जाता है सिली मिस्टेक। यही मिस्टेक ओवर कॉन्फिडेंट में गलती कर जाती है। आप लोग लाइव क्लासेस में जुड़े हो तो ये एक मेरा टीचर का अनुभव बताता है कि ये होता है, और ये कि जब हम जुड़े होते हैं या फिर क्लास में होते हैं तो फर्स्टली आंसर देने में सिली मिस्टेक कर जाते हैं, पर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। मैं आपको ये बताने वाला था, इसमें स्मार्ट वर्क जरा हम आते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको बनाने नहीं जाएंगे तो आपको समझना होगा। आप क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 नंबर को देखना होता है, वो यदि 4 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, यस और नो, ये पता है कि आप लोग को। देखिए मैं आपको स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं यदि देखिए ऐसा वाला काम करता हूँ 419 में
ये सब रिकॉर्डेड में जा रहा है, आप लोग देखिए। 419 में 4 का डिवाइड करूंगा तो फिर वही मैं करूंगा कि मैं इतना बेसिक सा सीखने के बाद वापस से बेसिक सी कहानी पे जा रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है। अब मुझे स्मार्ट वर्क सीखना चाहिए मैथ्स का, तो स्मार्ट वर्क तो ये होगा नहीं कि अब मैं ऐसा कर लूँ और यहाँ पे 3 बचा 9 और यहाँ पे 3 होगा। तो ये वाली कहानी तो 7th का स्टूडेंट करेगा और उसके लिए ठीक भी लगती है कि ठीक है वो कर रहा है। हम यदि अब सीख रहे हैं यहाँ पे तो स्मार्ट चीज़ सीखें। स्मार्ट चीज़ क्या होगी यहाँ पे कि जो 119 है, 119 में 19 के पीछे देखिए क्या मिलता है, 16 मिलता है और 16 पे कंप्लीट 4 का डिवाइड हो जाता है। तो 16 से 19 आने के लिए कितना लग रहा है? चलिए इसको आपको नहीं आएगा समझ में, तो अभी 3 बचना है और वो 3 होगा। आप एक काम करें, आप अपने तरीके से जाएं, रिमाइंडर जो होगा तो हम वहाँ पे 3 पे पावर पे 3 रखेंगे, आंसर 27 होगा और हमें यूनिट प्लस 7 बोलना था। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये आंसर आ गया होगा लेकिन बाकी सारे लोग इसमें फंस गए होंगे, तो इसकी कहानी मैं बताता हूँ। 118 की पावर 1198 में क्या करना है आपको। 138 है ना, 138 की पावर। चलिए तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन है 138 की पावर 118। तो सबसे पहले ये तो लेना ही नहीं है, हमारे सामने क्वेश्चन ये होगा 1198। इसको करने के क्या तरीके हैं, वो 2 तरीके आप देख लीजिए। देखिए आप क्या कर सकते हैं, पहला तरीका, मैं 2 तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला तरीका हम जाते हैं फर्स्ट टाइप पे। तो फर्स्ट टाइप हमें पता है, इस 8 को ले लेते हैं 2 की पावर 3 और उस पर जो पावर है 198, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे सामने कितना बचेगा, जब 1198 पे आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 इंटू 3 यानी 3600 और ये 2 3 6 है और 6 इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आपका कितना होगा 3594, यानी 3594 आपके पास पावर होगी। देखिए मैंने मल्टीप्लाई बहुत अलग तरीके से किया है, ये बहुत कम लोग को समझ में आया होगा, शायद आ भी गया होगा। 1198 पे 3 का मल्टीप्लाई मैंने इस तरीके से किया है, वो भी स्मार्ट मेथड से, क्योंकि यदि मैं 1198 पे 3 का मल्टीप्लाई इस तरह से करूँगा 8 3 24 फिर कैरी तो वो टाइम टेकिंग होता है। ये मुझे पता है ये 1200 के करीब है, 1200 के करीब है, तो 1200 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा तो वो 3600 होगा। और फिर ये 2 ज़्यादा लिया था मैंने तो उसको 2 3 6 करके माइनस कर दूंगा। क्लियर हो गया इसमें? अब ये मेथड आपकी क्या आ गई और मुझे लगता है अब हम इस पे वो रूल पे आ गए और इस पे आप कर सकते हो। अब तो 2 का फॉर्म है, आप यहाँ पे डिवाइड करें 4 से डिवाइड करने के बाद आप रिमाइंडर को देखें कितना बच रहा है। जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा आप 2 पे पावर यहाँ पे लगा दीजिए और उसको आंसर सॉल्व कर दीजिए। तो रिमाइंडर आपका इन्हीं 4 नंबरों, मतलब ये जो 1 को हटा दीजिएगा है ना, ये 1 2 3 4। अच्छा एक बात और है कि रिमाइंडर बच कहाँ तक सकता है, रिमाइंडर कहाँ तक बच सकता है, एक बात और भी क्लियर कर दूँ मैं आपको, है ना। और मुझे एक क्वेश्चन और भी देना है और मुझे अब समझ में आया, एक और क्वेश्चन मुझे देना चाहिए आपको कि जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो आप कौन सा आंसर लोगे। रिमाइंडर नहीं बचेगा और रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर देखिए क्या होता है, शेषफल आपका 3 तक हो सकता है, क्योंकि 4 तक होगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। शेषफल आपका रिमाइंडर आपका 3 तक हो सकता है, तो आंसर तो 1 2 3 तक ही आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप पावर, जैसे कि आपके सामने ऐसी पावर है 1136 और आप इस पर 4 से डिवाइड करने के लिए जाते हैं। मान लीजिए यही एक पावर थी और उस पर आप 4 से डिवाइड करने के लिए आ रहे हैं। ये सबको दिख रहा है, मैं लाइट मार्कर से ले रहा हूँ, सबको दिख रहा है क्या नंबर्स? चलिए फिर भी मैं बड़ा मार्कर ले लेता हूँ। ये मैंने डिवाइड करा तो कितना हुआ 3 और फिर यहाँ पे मैंने 3 को लिया और यहाँ पे अब ये आप मुझे बताएं कि क्या अब ये तो पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं है। तो रिमाइंडर नहीं बचा है तो क्या मैं लूंगा पावर, क्या 0 लूंगा पावर, क्या होना चाहिए फिर? कोई बताएगा मुझे? नहीं, यदि पूरा डिवाइड हो जाएगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आपको लेना होगा वहां पे, क्या लेना होगा 4 लेना होगा। और 4 लेंगे आप तो उसका मतलब क्या है कि आंसर क्या आएगा वहां पे 6 आएगा। ठीक है, तो एक बात ये समझ के रख लें कि यदि पूरा रिमाइंडर हो गया, क्योंकि हम छोटे नंबर में देख लेते ना, यदि छोटा नंबर 16 है तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो जाता है तो क्या आंसर आता है 4 यानी 60 आता है। तो आप इस तरह से उसको समझ लिया। अब ये पहला मेथड देख लीजिए। यदि पहले मेथड में हमारे पास 138 की पावर ये था, हमने 8 की पावर लिया और 8 को हमने 2 के फॉर्म में बनाया, 2 के फॉर्म में ये पावर है, पावर को हमने डिवाइड करा। डिवाइड करके कोई फटाफट बता दे क्या रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर जो भी आएगा आप उस पर कर सकते हैं। तो ये देखिए कर ही लेते हैं, कितना आ रहा है भाई, ये अब 3594 है
4 से आपने डिवाइड किया तो कितना हुआ, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यस और नो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और तो आंसर कितना होगा, 4। ये पहली मेथड से 4 आंसर आ रहा है। यस और नो, सुन पा रहे हो सभी लोग? अब देखिए, मैं स्मार्ट मेथड में आपको पहले बताने वाला था कि 94 है, लेकिन जो 92 नंबर जो होता है ना, वो डायरेक्ट 4 से डिवाइड हो जाता है और 23 क्वेश्चंस आता है। ये बात हमें क्लियर पता थी, ये बात मुझे आप लोग को भी पता होगी। तो हमें पता है कि 92 से 94 का डिफरेंस क्या होता है, वही रिमाइंडर होगा। तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, ये डिवाइड नहीं करते। लेकिन ये सारी कहानी पहली मेथड में चल रही है, दूसरी मेथड में अब हम आएंगे। ये तो डिवाइड का शॉर्टकट तरीका मैंने बताया आपको। चलिए अब क्वेश्चन से मतलब मेथड 2 में हम क्या देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मेथड 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, एक 8 का रूल होता है, वो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। 8 पे देखिए, एक तरफ 1 पावर लें, एक तरफ 3 पावर लें, एक तरफ 5 पावर लें, और एक तरफ लें आप 2 पावर लें, एक तरफ लें 4 पावर लें, एक तरफ लें 6 पावर लें। अच्छा, 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 कितना होता है, 64 होता है। 8 की पावर 3 कितना होता है, और 8 की पावर 4 कितना होगा, 4096। यस और नो? चलिए थोड़ा सा आपको इसमें एक मैं बताता हूँ। 8 में थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रही होगी कहानी, मैं एक बेसिक सी चीज़ थोड़ी सी और बता देता हूँ। हमने 9 वाली 8 की कहानी में बताने वाला हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए ये समझ लीजिए कि जो कहानी 8 में हो रही है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक हमने क्या लिया था, नंबर 9, तो 9 पे कहानी क्या बैठती है वो आप थोड़ा समझ लें, तो आपके 8 की भी कहानी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 4 और जो 8 होता है, इन दोनों को तो हम बना सकते हैं 2 का फॉर्म, लेकिन नंबर 9 को हम किसका फॉर्म बना सकते हैं, 3। ये बात क्लियर है? तो देखिए 4 के केस में क्या होगा कि हर, जैसे कि यहाँ पे यही चीज़, ये 4 होता है नीचे यहाँ पे, और तो मैंने 2 का फॉर्म बनाया। यहाँ अभी पहले मैं एक काम करता हूँ, 9 वाली कहानी ले रहा हूँ आपके सामने, है ना। तो 9 में कहानी आप देखिए, 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 होता है। 9 की पावर 2 को कितना होता है, 81 होता है। 9 की पावर 3 कितना होता है, 729 होता है। 9 की पावर 4 जो भी होगा तो कितना होगा, 1 आएगा लास्ट में। तो हमें पता है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 9 पे जब हम ओड पावर रखते हैं, 9 पे जब हम ओड पावर रखेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये ओड वाला है, ये ओड वाला है, और ओड वाला एक और आएगा, ठीक है ना। ये 1 3 4, यानी ओड वाले पे आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 9, और यदि 9 पे इवन पावर है तो 1 मिलेगा। तो आप है ना, क्या है, पूरी कहानी को आप है ना, आपको देखना ही है। आप पूरा नंबर देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग को यहाँ तक कहानी दिख रही है, यस और नो? इधर का बोर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ कहानी बोर्ड दिख रहा है, मैं आप यहाँ पे लिख सकता। जैसे कि कोई क्वेश्चन ऐसा आता 31973, इतना बड़ा कोई नंबर आता, तो आप क्या करते, आप तुरंत देख लो कि ये पूरा टोटल नंबर क्या है, कौन सा है, इवन है कि ऑड है, ऑड है, ऑड है ना। तो पेन भी मत चलाइए, पेन भी मत चलाइए। 9 पे ऑड पावर है तो लास्ट में टोटल आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। बस ये है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई 3 का फॉर्म मत बनाइए, इसको 3 के फॉर्म भी मत बनाइए। हमारे पास मेथड अल्टरनेटिव एक सेकंड मेथड है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए, 9 पे कितनी भी पावर होती है, 9 2 आंसर्स देता है। क्या देता है, एक आपके सामने देता है 1 और एक 9 9 1 9 1, लेकिन ये ऑड और इवन पे होता है। सिमिलर क्या होता है, यही केस आपके 4 के केस में भी होता है। तो पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 8 के केस में जाने के पहले आप थोड़ा 4 का केस और देख लें। 4 के केस में क्या होता है, 4 पे 1 पावर होगी 4 होगा, 4 पे 2 पावर होगी 16 होगा, 4 पे 3 पावर होगी 64 होगा, 4 पे 4 पावर होगी तो कितना होगा, ये 256 होगा। हाँ 256 लिख चुके हैं हम, है ना। और 4 पे 5 होगा, कितना होगा साहब, नहीं 1024 होगा, चेक करेंगे आप, ठीक है। चलिए तो और आगे नहीं जाना है, हम आगे तक ये समझ चुके हैं। ओड वाला ये है, ओड वाला ये है, ओड वाला ये है। ओड पे लास्ट पे कौन सा नंबर आ रहा है,
और इवन पे और इवन पे इवन। तो 4 की कहानी ये है, 4 पे पावर ओड रहा तो क्या नंबर दे दोगे आप 4, एंड 4 पे पावर इवन रहा तो क्या नंबर दे देंगे हम 6। ठीक है, तो फ्रेंड्स 8 के फॉर्म में आपके सामने ही मैंने टेबल को बनाया हुआ है और आप ही के सामने वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक क्वेश्चंस लिया जैसे कि 8 की पावर 97 और हम पहले ये पता लगा रहे हैं कि 8 की पावर 97 कहीं हमने लिखा था क्या, क्वेश्चंस को नहीं लिखा, यहाँ पे क्वेश्चंस लिया है। तो हमने पहले इसको फर्स्ट मेथड 2 का फॉर्म बनाया और 2 के फॉर्म से हम ये पता लगा रहे हैं कि आंसर 8 आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, ओके राइट। अब हम अल्टरनेटिव मेथड सेकंड पे जाते हैं और ये सब काम हमें नहीं करना है क्योंकि इतना ये पावर 97 है। ठीक है, 97 की जगह ये पावर होती 1398 तो हमारे सामने कहानी गड़बड़ा जाती और हम इतने बड़े डिजिट को 2 के पावर 3 लेते और 3 से मल्टीप्लाई कर लेते और फिर 4 से डिवाइड करते तो कहानी में बहुत लंबा टाइम लग जाता। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं और जो लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट उनसे मैंने एक बात कही है कि बॉक्स में जो नंबर मैंने लिखे हैं वो नंबर कौन से हैं, ओड नंबर। तो देखिए ओड नंबर में कहानी में क्या है, ओड नंबर कौन कौन से मैंने लिए हैं, ऑड नंबर 13 तक। तो ये सभी को दिख रहा होगा, ओड नंबर 1 3 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11 के बाद है 13। और यहाँ पे देखिए किसमें 4 ओड नंबर में एक 8 देता है, एक 2 देता है, एक 8 देता है, यानी 8 और 2 की कहानी चल रही है। ठीक है, अब कैसे देखिए इन सभी में आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर आएगा आपका 8 और रिमाइंडर 3 आता है तो आंसर आएगा 2। ये कहानी का सॉल्यूशन है। तो देखिए कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है कि देखिए ये तो पहले ही रिमाइंडर है, कितना है, एक रिमाइंडर है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 8। यहाँ पे कितना है, रिमाइंडर 3 है तो ये आंसर होगा 2। यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना है 1 तो ये आंसर 2। यहाँ पे डिवाइड करते हैं 4 से तो शेषफल कितना है 3 तो यहाँ पे आंसर आएगा 8। यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं 9 में तो शेषफल कितना आता है 1 तो रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर 2। ये हम सही करें ना कहानी को, यहाँ पे 2 आएगा, ये यहाँ पे गलत ले लिया ना, 8 आएगा यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा तो कहानी में 2। यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा शेषफल 1 तो आंसर आएगा 8। तो मैंने कहानी में पता है क्या करा था, 97 था तारीख, तो 97 में 4 से डिवाइड करा तो मुझे पता है 96 तक पूरा चला जाता है, 1 बच रहा है और 1 को मैंने देखा कि 1 है हमारा 1 और 1 जहाँ बचेगा वो आंसर आप मैं समझ चुका था, यहाँ पे बनाते बनाते समझ चुका था कि वो 8 दे रहा है। तो ये कहानी क्लियर हुई क्या आपको। फिर हम जाएंगे इसके इवन नंबर्स पे, क्लियर हुई। थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, आई नो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, बट आई होप मैंने जिस प्रकार से आपको पूरा खोल के समझाया एक्सपैंड करके तो समझ आया होगा। अब हम आते हैं इसकी इवन नंबर्स वाली कहानी पे, यानी सम संख्याओं वाली कहानी पे। और सम संख्याएं कौन सी है जिस पे हमने बॉक्स नहीं लिया, ये सबको क्लियर होगा ना। तो इस पर क्या कहानी है देखिए वो भी हम लिख लेते हैं ना। वो कौन से नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो क्या है इस पे जो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 4 से जो नंबर कौन कौन सा डिवाइड होता है, ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है, ये नंबर पूरा डिवाइड, ये नंबर पूरा डिवाइड। जैसे कि देखिए ये नंबर आपका पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जो पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो आपको लास्ट में 6 देगा। देखिए कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है पूरा, ये पूरा डिवाइड हो रहा है 6 दिया, ये पूरा डिवाइड हो रहा है 6 दे रहा है, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है 6 दे रहा है। जो पूरा डिवाइड नहीं होगा सम संख्याओं में, इवन नंबर्स में, वो आपको क्या नंबर देगा। जैसे ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 4 देगा, ये 4 देगा। जैसे कि देखिए ये सम संख्या है लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से तो ये 4 देगा। ये 12 जो है पूरा डिवाइड होगा तो 6 देगा, ये 10 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 देगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलिए तो ये था भैया हमारे नंबर सिस्टम टॉपिक में यूनिट प्लस वैल्यू, जिसको हमने बस इतना ही समझना था। हमें इस पर इन डेप्थ में बात किसी और अदर एग्जाम्स में होती है, एनटीएस, सीटीएस, एसएससी में, लेकिन यूपीएससी, एमपीपीएस में इतना ही लेवल पे बात की जाती है। लेकिन साथ ही में हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ में इसको समझाए ताकि हमारा समय वहाँ पे बच जाए।
लॉन्ग मेथड भी मैंने बताई, आप डिवाइड करें 4 से, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस लगेगा, टाइम आपका नहीं बचेगा। अब हम बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, इसके बाकी के टॉपिक्स नंबर सिस्टम के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, अलजेब्रिक फार्मूले और प्लस वैल्यू, फेस वैल्यू और इसके कुछ डिवीज़न फार्मूले पे जो कहानी आती है उसको हम देखेंगे आगे के सेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, रिकॉर्ड